प्रश्न 221। बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। ये सिद्धांत किसने दिया? ए. थॉर्नडाइक, बी. स्पीयरमैन, सी. गार्डनर, डी. गिलफोर्ड। सही उत्तर है बी. स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य बुद्धि जी फैक्टर का प्रतिपादन किया। प्रश्न 222। बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? ए. जीन पियाजे, बी. हावर्ड गार्डनर, सी. स्किनर, डी. ब्रूनर। सही उत्तर है बी. हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न 223। सीखना उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना है। ये किसका सिद्धांत है? ए. कोहलर, बी. थॉर्नडाइक, सी. पावलोव, डी. ब्रूनर। सही उत्तर है बी. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि तथा एसआर सिद्धांत दिया। प्रश्न 224। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया? ए. स्किनर, बी. पावलोव, सी. थॉर्नडाइक, डी. वाइगोत्स्की। सही उत्तर है बी. पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया। प्रश्न 225। क्रियाप्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ए. पियाजे, बी. स्किनर, सी. गैने, डी. कोहलर। सही उत्तर है बी. स्किनर। बी. एफ. स्किनर ने क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। प्रश्न 226। अंतर्दृष्टि इनसाइट द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? ए. कोहलर, बी. थॉर्नडाइक, सी. स्किनर, डी. पावलोव। सही उत्तर है ए. कोहलर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रश्न 227। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ए. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी. संवेदीगामक अवस्था, सी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर है बी. संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है। प्रश्न 228। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? ए. ब्रूनर, बी. वाइगोत्स्की, सी. पियाजे, डी. गार्डनर। सही उत्तर है बी. वाइगोत्स्की। निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा लेव वाइगोत्स्की ने दी। प्रश्न 229। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. केवल व्याख्यान देना, बी. विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, सी. अधिक गृहकार्य देना, डी. केवल परीक्षा लेना। सही उत्तर है बी. विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। सक्रिय सहभागिता से अधिगम अधिक प्रभावी एवं स्थायी होता है। प्रश्न 230। समावेशी कक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ए. केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, बी. सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, सी. केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, डी. केवल अनुशासन बनाए रखना। सही उत्तर है बी. सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। प्रश्न 231। अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? ए. भय उत्पन्न करना, बी. सीखने के लिए प्रेरित करना, सी. दंड देना, डी. प्रतियोगिता समाप्त करना। सही उत्तर है बी. सीखने के लिए प्रेरित करना। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और प्रभावी बनाती है। प्रश्न 232। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए. पुरस्कार प्राप्त करना, बी. अंक प्राप्त करना, सी. ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, डी. दंड से बचना।
सही उत्तर है सी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न 233, रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण में विद्यार्थी को माना जाता है। ए, निष्क्रिय श्रोता, बी, सक्रिय ज्ञान निर्माता, सी, केवल अनुयायी, डी, केवल परीक्षार्थी। सही उत्तर है बी, सक्रिय ज्ञान निर्माता। रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। प्रश्न 234, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, केवल वार्षिक परीक्षा लेना, बी, विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, सी, केवल अंक देना, डी, केवल रैंक निर्धारित करना। सही उत्तर है बी, विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। सीसीई का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास का सतत मूल्यांकन करना है। प्रश्न 235, बालक सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है? ए, जब वह भयभीत हो, बी, जब वह सक्रिय रूप से सीखने में भाग ले, सी, जब केवल रटता हो, डी, जब केवल परीक्षा दे। सही उत्तर है बी, जब वह सक्रिय रूप से सीखने में भाग ले। सक्रिय सहभागिता अधिगम को अधिक प्रभावी बनाती है। प्रश्न 236, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, सभी को एक जैसा पढ़ाना, बी, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, सी, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना, डी, केवल पुस्तक आधारित शिक्षण करना। सही उत्तर है बी, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 237, सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ए, विद्यालय बदलना, बी, पूर्व अधिगम का नए अधिगम में उपयोग, सी, कक्षा बदलना, डी, विषय बदलना। सही उत्तर है बी, पूर्व अधिगम का नए अधिगम में उपयोग। पूर्व अनुभवों का नई परिस्थितियों में उपयोग सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। प्रश्न 238, निम्न में से कौन सा बालक केंद्रित शिक्षण का गुण है? ए, शिक्षक का एकाधिकार, बी, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता, सी, केवल व्याख्यान, डी, रटने पर बल। सही उत्तर है बी, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता। बालक केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रश्न 239, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ए, भय का वातावरण, बी, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण, सी, कठोर दंड, डी, केवल गृह कार्य। सही उत्तर है बी, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण। सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण सीखने को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 240, यूपीटीईटी के बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र में किस पर विशेष बल दिया जाता है? ए, रटकर सीखना, बी, बालक केंद्रित एवं समावेशी शिक्षण, सी, केवल परीक्षा परिणाम, डी, केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण। सही उत्तर है बी, बालक केंद्रित एवं समावेशी शिक्षण। यूपीटीईटी में बालक केंद्रित, समावेशी एवं सक्रिय अधिगम आधारित शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.